नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों में बात करेंगे। पुलिस लाइन से एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक ट्रेनी सिपाही ने संदिग्ध हालात में जहरीला पदार्थ खा लिया। घटना के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। गंभीर हालत में ट्रेनी कांस्टेबल को तुरंत जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। पीड़ित सिपाही की पहचान भपेंद्र निवासी हाथरस के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार वह कुछ ही दिन की छुट्टी के बाद कल ही अपने घर से वापस पुलिस लाइन स्थित ट्रेनी सिपाहियों के हॉस्टल लौटा था। आज सुबह अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उसके जहरीला पदार्थ खाने की जानकारी सामने आई। मामले की सूचना मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और पूरे घटनाक्रम की जांच शुरू कर दी गई है। बुलंदशहर से सहरोज खान की रिपोर्ट। रिक्रूट आरक्षी भूपेंद्र पुत्र शिवराम निवासी जनपद हाथरस, जो बुलंदशहर पुलिस लाइन में आरक्षी की ट्रेनिंग प्राप्त कर रहा है, के द्वारा दिनांक 24 जुलाई को एक प्रार्थना पत्र देकर अवगत कराया गया कि उसकी ताई को हार्ट अटैक पड़ा है और उसके चचेरे भाई की 13वीं दिनांक 25 जुलाई को होनी है। इसके आधार पर उसे एक दिवस का आकस्मिक अवकाश देकर उसके घर रवाना किया गया था। आज दिनांक 26 जुलाई को वापस ट्रेनिंग सेंटर पुलिस लाइन बुलंदशहर लौटते समय रास्ते में उसके द्वारा किसी पदार्थ का सेवन किया गया, जिसके बाद ट्रेनिंग सेंटर पहुंचकर उसकी तबीयत खराब हुई। तत्काल आरटीसी प्रभारी के द्वारा भूपेंद्र को उपचार हेतु जिला अस्पताल ले जाया गया। जिले के जनेश्वर मिश्र हॉल में समाजवादी पार्टी ने संविधान स्तंभ स्थापना दिवस के अवसर पर भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश विधान परिषद में नेता विपक्ष लाल बिहारी यादव मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा आमजन के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य की सत्तारूढ़ पार्टी सरकार के दबाव में संविधान को कमजोर करने की साजिश कर रही है, जिसे समाजवादी पार्टी कभी सफल नहीं होने देगी। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि सपा संविधान की मूल भावना और आमजन के अधिकारों से किसी भी तरह का समझौता नहीं करेगी। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। विकास के कहीं विपक्ष में नहीं है। सरकार जितना विकास करे प्रदेश का, हम उसके साथ हैं। विकास पर कहीं रोड़ा हम लोग नहीं अटकाना चाहते हैं, लेकिन जो माननीय अखिलेश यादव जी ने विकास का कार्य किया है, उसकी पट्टी हटा करके भारतीय जनता पार्टी केवल अपना पट्टी लगाना चाहती है। इसका जरूर हम विरोध करते हैं। विधायक जी, वृंदावन में कॉरिडोर बनना चाहिए, मैं ये कहता हूं कि पूरे प्रदेश में जितने विकास के कार्य हों, उसके हम पक्ष में। जिले के अनूप शहर थाना क्षेत्र स्थित गांव गरहरा में उस वक्त हड़कंप मच गया जब रजवाहे की पटरी पर 15 फीट लंबा विशालकाय अजगर रेंगता हुआ दिखाई दिया। कई दिनों से ग्रामीण इस अजगर को पटरी के आसपास मंडराते हुए देख रहे थे, लेकिन जब यह अजगर स्कूल से लौटते हुए बच्चों के सामने आ गया तो अफरा तफरी मच गई। ग्रामीणों ने तुरंत खेतों में काम कर रहे किसानों को सूचना दी। किसानों ने बिना देर किए वन विभाग को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और स्थानीय लोगों की मदद से घंटों की मशक्कत के बाद अजगर को सुरक्षित तरीके से पकड़ लिया। वन विभाग की टीम ने बताया कि अजगर को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया जाएगा और आसपास के क्षेत्र की भी निगरानी की जा रही है। बुलंदशहर से सहरोज खान की रिपोर्ट। राजकीय मेडिकल कॉलेज में उस वक्त तनाव फैल गया जब एक मामूली बाइक टच को लेकर बात इतनी बढ़ गई कि डॉक्टर ने तीमारदार से मारपीट कर दी। पीड़ित प्रभात गुप्ता जो अपनी मां की रिपोर्ट लेने पहुंचे थे, पार्किंग में उनकी बाइक हल्के से डॉक्टर हर्षवर्धन की बाइक से टकरा गई। प्रभात के टोकने पर डॉक्टर ने उन्हें धमका दिया, बाहर देख लेंगे। रिपोर्ट लेने के बाद जब प्रभात बाहर निकले तो डॉक्टर ने कुछ साथियों के साथ उन पर हमला कर दिया। इस मारपीट में प्रभात की सोने की चेन टूट गई और गर्दन पर भी चोटें आई है। प्रभात ने भी जवाबी तौर पर अपने साथियों को बुला लिया और कॉलेज के बाहर प्रदर्शन और जाम लगा दिया। भाजपा युवा नेता राजकमल वाजपेयी मौके पर पहुंचे और जाम हटवाया। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर राजेश कुमार के कार्यालय में आधा घंटे तक समझौता वार्ता चली। तय हुआ कि डॉक्टर को घटनास्थल पर सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी होगी। डॉक्टर हर्षवर्धन ने प्रभात गुप्ता से सॉरी कहा, हाथ मिलाकर मामला खत्म कर दिया। शाहजहांपुर से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। जिले के बांसी कस्बे के आजाद नगर मोहल्ले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब राम जतन लोधी के टेंट हाउस गोदाम में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी भयंकर थी कि टेंट, पर्दे, कुर्सियां, जनरेटर व अन्य सामग्री कुछ ही मिनटों में जलकर राख हो गई। सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी आग बुझने के बाद मौके पर पहुंची। आग पर काबू लाइफ सिटी हॉस्पिटल में लगे प्राइवेट फायर सर्विस की मदद से पाया गया। स्थानीय लोग भड़क उठे, अगर अस्पताल में फायर सर्विस न होती तो आग रिहायशी मकानों तक फैल जाती, फिर जिम्मेदार कौन होता। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट।
जिले की हकीकत को अगर कोई समझना चाहता है तो तहसील इटावा के ग्राम चोखड़िया के एक साधारण किसान की बात सुन ले। वह कहता है, मैं तो ईमानदारी से जी रहा हूं, लेकिन हमारा सचिव किसी से नहीं डरता। जिला भयंकर सूखे की कगार पर खड़ा है, खेतों में दरारें हैं, पानी नदारद है, लेकिन किसान की सबसे बड़ी चिंता खाद है, वो भी लूट कर खरीदनी पड़ रही है। जिलाधिकारी राजा गणपति आर को लोग आजकल भी ईमानदार अफसरों की श्रेणी में रखते हैं, लेकिन अफसोस यही कि ईमानदारी उनके नीचे बैठे अधिकारियों तक क्यों नहीं पहुंच पाई। किसान कहता है, खाद की बोरी का असली रेट कुछ और है, लेकिन देना उससे ज्यादा पड़ता है, क्योंकि ऊपर तक हिस्सा जाता है 20 से 25 हजार हर माह। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। सर, मामला ये है कि हम ग्राम चौखड़िया, पोस्ट जिला ठाकुर, थाना इटावा, जिला सिद्धार्थनगर, हम विक्रम चौधरी बोल रहे हैं। हम गए थे सोसाइटी पे खाद लेने, तो वहाँ पे 290 रुपया और 300 रुपया मतलब करके लिया जा रहा था खाद। तो हम उसका विरोध किए कि 266 रुपया 50 पैसा होता है, इतना क्यों लिया जाता है। तो वहाँ पे सोसाइटी के जो ADO साहब हैं, समय राज यादव, हमने उनका नाम पता किया तो समय राज यादव, तो वो ये कह रहे थे कि 20 से 25 हजार रुपया ऊपर से अधिकारियों को दिया जाता है। उसके बाद ये दिया जाता है, उसके बाद मतलब भरपाई आप ही लोग पे किया जाएगा। 290 रुपये में लेना है तो लीजिए, नहीं तो घर जाइए। हम आपके साथ भी यही घटना हुई है? हाँ। जिले के डुमरियागंज तहसील क्षेत्र के भवानीगंज अंतर्गत दईपार गांव में शुक्रवार शाम एक ऐतिहासिक खोज हुई। खेत की जुताई के दौरान रोड किनारे खाई से ग्रामीण सुखराम को सैकड़ों वर्ष पुरानी पार्वती माता की पत्थर की प्रतिमा मिली। सुखराम ने मूर्ति को अपने घर लाकर पूजा पाठ शुरू कर दिया है, जिसके बाद गांव में धार्मिक माहौल और कौतूहल दोनों बढ़ गए हैं। आसपास के ग्रामीण भी दर्शन के लिए पहुंचने लगे हैं। स्थानीय लोगों का मानना है कि यह प्रतिमा 560 वर्ष पुराने महेश्वरनाथ मंदिर से संबंधित हो सकती है, जिसे मुगल काल में बनवाया गया था। यह मंदिर आज भी कार्तिक पूर्णिमा और महाशिवरात्रि पर धार्मिक आस्था का केंद्र है। मूर्ति के प्राचीन होने की संभावना को देखते हुए पुरातत्व विभाग से जांच की मांग भी उठने लगी है। सिद्धार्थनगर से बजरंगी प्रसाद की रिपोर्ट। खुर्जा कोतवाली नगर क्षेत्र स्थित मोहल्ला विकास नगर में घरेलू कलह के चलते एक मजदूर ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक की पहचान शंकर के रूप में हुई है, जो पोल्ट्री फैक्ट्री में मजदूरी करता था। बताया जा रहा है कि शंकर का 2 वर्षों से अपनी पत्नी से विवाद चल रहा था और वह अकेला ही रह रहा था। मानसिक तनाव से जूझते हुए उसने यह आत्मघाती कदम उठा लिया। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने फोरेंसिक टीम को बुलाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और परिजनों से पूछताछ जारी है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। जिले के बिधुना विकासखंड अंतर्गत गांव अमृतपुर में ग्रामीणों ने पीडब्ल्यूडी के अवर अभियंता दिनेश कुमार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि मुख्य मार्ग पर जल भराव की समस्या को लेकर जन सुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई थी, लेकिन समाधान के बजाय अधिकारी ने अवघात कर दस्तखत करवा लिए। ग्रामीणों के अनुसार अवर अभियंता दिनेश कुमार शिकायत के सिलसिले में 2 बार गांव आए और कहा कि अब यह सड़क 5 साल तक नहीं बनेगी, जबकि इस मार्ग का निर्माण पिछले वर्ष ही हुआ था। अधिकारी गांव के बाहर पहुंचे और बम्बे पर स्थित किराना दुकानदार सुरेंद्र सिंह से सड़क निर्माण का हवाला देकर दस्तखत करवा लिए। जब ग्रामीण जितेंद्र सिंह ने दस्तावेज दिखाने की मांग की तो अधिकारी ने मना कर दिया। ग्रामीणों को शक है कि दस्तखत के आधार पर शिकायत का फर्जी निस्तारण दिखा दिया गया है। मौके पर भारतीय किसान यूनियन श्रमिक जनशक्ति के जिलाध्यक्ष देवेंद्र कुमार उर्फ दीपू समेत कई पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कार्रवाई की मांग की। और ऐसे आकाश मिश्रा की रिपोर्ट। ये है कि सड़क जो यहाँ की रास्ता जो बुरी तरीके से बदहाल है, पानी भरा हुआ है इसमें कई महीनों से, इसका अभी तक कोई निवारण नहीं हुआ है। और कई बार यहाँ पे जांच करने लोग आए जो हम लोगों ने शिकायत की थी, तो आज जय साहब आए थे, तो हमारे गांव के एक सज्जन है, उनसे बिना पूछे हुए साइन करवा लिए, ठीक है। और उन्होंने जाके वहाँ पे जो भी रिपोर्ट है, जो भी कुछ लगा दिया कि यहाँ का निवारण हो चुका है। और जब मैंने उनको बोला, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने कहा मुझे पढ़ने के लिए दे दीजिए, तो उन्होंने मुझे दिया नहीं। कहाँ से? औरैया से। क्या समस्या है आप लोगों की? ये कि 2-3 बार मैंने इस रोड की शिकायत भी की है और जेई साहब आए मौके पे। और ये कौन सा मार्ग है? ये है अमृतपुर से कैथावा मार्ग। इसका 2-3 बार निरीक्षण भी हुआ, जेई साहब आए, लेकिन इसके बाद अनुशासन दे के चले गए। जिले के ककोर स्थित समाजवादी पार्टी कार्यालय में संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस बड़े उत्साह और जोश के साथ मनाया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पूर्व मंत्री और विधायक दद्दुद प्रसाद रहे, जिनका सपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। अपने संबोधन में दद्दुद प्रसाद ने कहा कि पीडीए वर्ग को एकजुट होकर 2027 में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। उन्होंने इटावा में कथावाचकों के अपमान और चोटी काटने की घटनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि मनोवादी सोच से बदला लेना है और समाजवादी विचारधारा को सत्ता में लाना है।
कार्यक्रम में मौजूद विधुना विधायक रेखा वर्मा ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने हर साल 2 करोड़ रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन युवा आज भी बेरोजगार है। पकोड़ा तलने की सलाह देना इस सरकार की बेरोजगारी पर विफलता है। उरेया से आशुतोष अवस्थी की रिपोर्ट। 26 जुलाई 2025 को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव ने हर जिला मुख्यालय, प्रदेश मुख्यालय में संविधान मान स्तंभ स्थापना दिवस जो 1 साल पहले उन्होंने स्थापित किया था, तो उसका मान रखना है। अर्थात समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता संविधान को 100% लागू कराने के लिए मुद्दत है और शिद्दत के साथ संघर्ष कर रहा है। भारत के संविधान को हमें लागू कराना है जब भी हमें मौका मिलेगा, और एक जन समर्थन संविधान के प्रति हम लोग देश भर में बना रहे हैं। पुलिस का अपराध के खिलाफ ऑपरेशन लगातार जारी है। थाना चोला पुलिस और स्वाट टीम की संयुक्त कार्रवाई में आज शातिर लुटेरे बदमाशों से मुठभेड़ हुई। जवाबी फायरिंग में एक बदमाश घायल हो गया, जिसे उसके एक अन्य साथी के साथ मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार दोनों बदमाश मेरठ के कंकरखेड़ा गैंग से जुड़े हैं और हाल ही में गुलावठी के तेवतिया कॉलोनी में चोरी की बड़ी वारदात को अंजाम दे चुके हैं। मौके से पुलिस ने कोपर तार का बंडल, अवैध असला, कारतूस, एक बाइक और चोरी करने के उपकरण बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपियों पर गंभीर 1.5 दर्जन गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं और ये लंबे समय से पुलिस को चकमा देते आ रहे थे। हालांकि इस गैंग का एक अन्य शातिर बदमाश अभी भी फरार है, जिसकी तलाश में पुलिस लगातार दबिश दे रही है। बुलंदशहर से शहरोज खान की रिपोर्ट। दिनांक 26/27 की रात्रि में थाना चोला पुलिस एवं स्वाट टीम बुलंदशहर द्वारा अपराध की रोकथाम के लिए संयुक्त रूप से गश्त की जा रही थी। सिखेड़ा गेट के पास जब पुलिस टीम को एक संदिग्ध खड़ी हुई बाइक दिखाई दी, तो पुलिस जब वहां पहुंची तो 2 व्यक्ति वहां पे खड़े थे। जब पुलिस ने पूछताछ के लिए उनकी तरफ आगे बढ़ी तो इन दोनों व्यक्तियों द्वारा पुलिस के ऊपर फायर खोल दिया गया। आत्मरक्षात्मक कार्रवाई में इन दोनों व्यक्तियों के साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। इसमें एक व्यक्ति के पैर में गोली लगी है। पूछताछ में ये बात पता चला है कि इनके नाम अलीजान उर्फ काले पुत्र यासीन तथा रईस पुत्र इस्लाम है। ये दोनों कंकड़खेड़ा के रहने वाले हैं। सदर तहसील के हाजीपुर ग्राम सभा के पूरे तलफाहार निवासी पीड़ित देशराज ने चकबंदी लेखपाल पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देशराज ने बताया कि गांव के पास स्थित एक जमीन पर पीडीओ से उनका कब्जा है और वे वहां गोबर डालते हैं, लेकिन अब चकबंदी लेखपाल जबरन जमीन खाली कराने का दबाव बना रहे हैं, जबकि मामला न्यायालय में विचाराधीन है। पीड़ित के अनुसार लेखपाल ने स्पष्ट तौर पर कहा, हम कोर्ट के कागज को नहीं मानते, जमीन तुरंत खाली करो। इतना ही नहीं, प्रशासन और जेसीबी मशीन के साथ मौके पर पहुंचे लेखपाल, लेकिन बारिश के चलते कार्रवाई रुक गई। इस मामले की लिखित शिकायत जिलाधिकारी को भी की गई है, लेकिन अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। देशराज ने एक बार फिर डीएम से न्याय की गुहार लगाई है। रायबरेली से पंकज यादव की रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? देशराज। कहाँ रहते हैं? गाँव तलफाहार। थाना कौन सा है? थाना गुरुपकर सर। तहसील? तहसील रायबरेली। क्या मामला है? घूरा है सर, घूरा हमारा घूरा वो टीन वहाँ पे लगती है सर। कहाँ पर? गांव के बाहर? गांव के बाहर सर। फिर क्या हुआ उसमें? उसमें लेखपाल जी आते हैं तो कभी कहते हैं भूमधरी है, कभी कहते हैं वो आबादी है, कभी कहते हैं बंजर है। इसके धमकाया करते हैं। क्या कहते हैं वो? कहते हैं घूर हटाओ, घूर उठवा के बहवा देंगे। आज जेसीबी भी आज बुला के रखा था। जेसीबी कब आई थी? आज आई थी। आज भी किस लिए? वो घूर उठवा फेंकने के लिए। तो क्या हुआ, घूरा हटवाया गया? नहीं, घूरा नहीं सर हटाया गया। फिर क्या हुआ आज? फिर लेखपाल बयान वान लेके चले गए सर। कहते अब अग्रिम कार्रवाई करेंगे। तो इसकी लिखित शिकायत आपने कहीं की है कि नहीं की है? लिखित कार्रवाई सर डीएम साहब एसपी साहब की हैं, रजिस्ट्री किया सर। रजिस्ट्री किया था। जिले के कलेक्ट्रेट परिसर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सैकड़ों आदिवासियों के साथ मिलकर जोरदार प्रदर्शन किया। ओबरा तहसील की जुगेल ग्राम पंचायत में सीलिंग की करीब 250 बीघा जमीन को लेकर चल रहे विवाद में कांग्रेस ने प्रशासन और भू माफियाओं की मिलीभगत का आरोप लगाया है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह जमीन वर्षों से आदिवासियों के कब्जे में थी, लेकिन अधिकारियों ने भू माफियाओं को इसका पट्टा कर दिया, जबकि वे गांव के निवासी भी नहीं है। इससे पहले निवर्तमान जिलाधिकारी ने इस भूमि को आदिवासियों को आवंटित करने का आदेश दिया था, लेकिन उस पर अमल नहीं हुआ। प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे कांग्रेस के प्रदेश महासचिव देवेंद्र प्रताप सिंह ने स्पष्ट कहा कि जब तक जिलाधिकारी स्वयं कोई ठोस आश्वासन नहीं देंगे, प्रदर्शन समाप्त नहीं होगा। उन्होंने चेतावनी भी दी कि यदि मांगे नहीं मानी गई तो यह आंदोलन अनशन का रूप ले लेगा और जरूरत पड़ी तो कांग्रेस के प्रदेश व राष्ट्रीय नेता भी इसमें शामिल होंगे। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट।
जब तक जिलाधिकारी महोदय, क्योंकि जिले का मुखिया हमारा जिला डीएम साहब हैं, जिलाधिकारी हैं, जब तक जिलाधिकारी न आ करके हमारे सभी लोगों को आश्वस्त नहीं कराएंगे कि आपकी सीलिंग की ज़मीन जो गड़बड़ियाँ हुई है वो जांच करके निरस्त किया जाएगा और आपको पट्टा दिया जाएगा, तब तक यहाँ से कांग्रेस पार्टी के लोग हटने वाले नहीं हैं। और अभी माननीय मैं यहाँ सूचना करवा दिया हूँ, कल ही मैंने डीएम साहब को अपने पत्र के माध्यम से अवगत कराया हूँ कि 2 बजे तक आप आ जाएंगे तो आपको ज्ञापन देंगे, और आप नहीं आएंगे तो ज्ञापन हम किसी प्रशासनिक अधिकारी को नहीं देंगे, क्योंकि ये मामला उनकी जीविका और निवाला खत्म छीनने की बात वहाँ के लोग कर रहे हैं। और मैं इसको स्पष्ट आपको बता दूं कि यह आज जो भाजपा सरकार जो चल रही है, इनके बड़े नेताओं का इस पे खेल है, और इन्हीं के द्वारा जो है कि साजिश पे यह मामला कमिश्नर पे दबाव बना करके यह आदिवासियों की जमीन को छीनने का, हटाने का यह पूरी षड्यंत्र किया गया है। जिले में सड़क निर्माण कार्य में लापरवाही को लेकर सदर विधायक भूपेश चौबे का गुस्सा फूट पड़ा। तेल गुड़वा से कोन तक बन रही लोक निर्माण विभाग की सड़क का औचक निरीक्षण करते हुए विधायक ने घटिया निर्माण सामग्री और मानकों के विरुद्ध हो रहे कार्य पर ठेकेदारों और अधिकारियों की सरेआम क्लास ली। जनता की शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए विधायक खुद मौके पर पहुंचे। निरीक्षण में यह पाया गया कि सड़क पर गिट्टी और मिट्टी को दोबारा डालकर खाना पूर्ति की जा रही है। इस पर विधायक का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने कहा कि यह विकास कार्य नहीं बल्कि जनता के विश्वास के साथ धोखा है। गंभीरता को देखते हुए विधायक ने तुरंत सर्किट हाउस में बैठक बुलाई और संबंधित ठेकेदारों और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को बुलाकर जमकर लताड़ा। उन्होंने साफ कहा कि अगर काम में सुधार नहीं हुआ तो मुख्यमंत्री से शिकायत कर कठोर कार्रवाई करवाई जाएगी। सोनभद्र से संतोष साहनी की रिपोर्ट। मंशा है कि अपने प्रदेशवासियों को कहीं भी चलने में असुविधा न हो, और अभी कांवड़ यात्रा चल रहा है। कांवड़ यात्रा के रूट को ठीक से व्यवस्थित करना है, उसमें लापरवाही दिखी। और कुछ सड़क जो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूरे प्रदेश की समीक्षा करके कहा कि जो प्राथमिकता की सड़क है उसमें जनप्रतिनिधियों से लेकर के आप भेजो। जो सड़क हम प्राथमिकता में बताए उन सड़कों को न लेकर ये अपने चहेते ठेकेदारों के इच्छा अनुसार जहां सर्वाधिक लाभ पहुंचाया जा सके ऐसे सड़कों को लेने के प्राथमिकता में काम किया, जिसपे मेरी घोर आपत्ति है। इसको लेकर के मैं उच्चाधिकारियों को बता चुका हूं। जिले से एक शर्मनाक और दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। पचपेड़वा स्थित विमला विक्रम हॉस्पिटल में भर्ती एक मुस्लिम महिला के साथ तैनात कंपाउंडर द्वारा रेप किए जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता को सीने में दर्द की शिकायत पर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया था। महिला ने परिजनों को बताया कि तड़के 4 बजे से कंपाउंडर ने बेहोशी का इंजेक्शन लगाया और उसके साथ दरिंदगी की। होश में आने के बाद महिला ने पूरी आपबीती सुनाई, जिससे परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सूचना मिलते ही पचपेड़वा पुलिस मौके पर पहुंची और हॉस्पिटल का सीसीटीवी फुटेज खंगाला, जिसमें कंपाउंडर की दरिंदगी स्पष्ट रूप से सामने आई। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी कंपाउंडर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच तेज कर दी है। बलरामपुर से राहुल रतन की रिपोर्ट। पेशेंट को लेके आया था विमला विक्रम में, विमला विक्रम अस्पताल। हाँ, विमला विक्रम हॉस्पिटल में। तो उधर मेरे पेशेंट को शाम को जब भर्ती किया मैं, तो रात को मेरे को उधर रुकने नहीं दिए। मैं 2 बजे तक पेशेंट के साथ में था। 2 बजे, हाँ रात में 2 बजे तक। 2 बजे के बाद हमको रूम से निकाल दिया गया। मेरी माँ थी, उनको भी निकाल दिया गया। और 4 बजे के बीच में वो पेशेंट के साथ गलत हरकत किया। वो पेशेंट को एक सुई दिया, और सुई जब दिया, जो पेशेंट कौन था आपका? पेशेंट मेरी वाइफ थी। क्या बीमार, क्या 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 था? दिक्कत सीने में दर्द था। हाँ। और पेट में दर्द था। हाँ। तो पेट का अल्ट्रासाउंड हुआ तो उसमें गांठ निकला था, और सीने में क्या निकला इतना नहीं मालूम है। मैं अपना कागज़ मांग रहा था अभी सुबह के टाइम, तो कोई कागज़ नहीं दिया। और वीडियो रिकॉर्डिंग में वो दिखाया गया कि पेशेंट के साथ में गलत काम किया। और पेशेंट जब होश में आई, हमारी वाइफ थी। हाँ, मेरी क्या नाम था? साबिरा। अच्छा, क्या मामला हुआ आपके बहन के साथ? मैं अपने बहन को लेके गया था विमला हॉस्पिटल में। हाँ। दवा कराने के लिए। हाँ। वही कल शाम को 6 बजे तक एडमिट किया था। हाँ। फिर उसके बाद में रात में एडमिट थी, और हम लोग उसके साथ में थे 2 बजे तक। और 2 बजे हम लोग को कंपाउंडर बाहर कर दिया, बोला बाहर जाओ और वहाँ पे बैठो, यहाँ पे नहीं बैठ सकते हो। हम लोग 2 बजे आ गए। फिर उसके बाद में वही 3:30 और 4 बजे के बीच में मतलब वो उसके साथ गलत व्यवहार किया, रेप कर दिया। हाँ, फिर उसके बाद में डॉक्टर को बुलाए। हाँ, डॉक्टर से बोलने लगी। जब रेप किया, जब उसको होश आया, तो आपकी बहन आप लोगों को बताई? हाँ, बताई। क्या बताई? यही बताई कि मतलब वो हमको बेहोशी का इंजेक्शन लगाया गया 2 बार, और उसके बाद में मेरे आँख से कुछ दिखता ही नहीं था। उसके बाद में मेरे साथ गलत व्यवहार किया।
ग्रीन गार्डन में दिए गए ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा के बयान ने वैश्य समाज में भारी आक्रोश पैदा कर दिया है। मंत्री द्वारा यह बनिए की दुकान नहीं है, पैसा दे दिया और सामान नहीं दिया जैसी भाषा का प्रयोग करने को लेकर भारतीय वैश्य महासभा ने पूरे समाज का अपमान बताया है। महासभा के वरिष्ठ पदाधिकारी डॉक्टर संजीव कुमार वार्ष्णे उर्फ बंटी बाबू ने इसे अत्यंत निंदनीय और कष्टदायक बताया। उन्होंने कहा कि वैश्य समाज सदैव देश की अर्थव्यवस्था और आपदा के समय हर वर्ग के साथ तन मन धन से खड़ा रहा। ऐसे समाज को अपमानित करने वाला बयान मंत्री की सोच को दर्शाता है। भारतीय वैश्य महासभा ने मंत्री से 24 घंटे के भीतर सार्वजनिक माफी की मांग की है और चेताया है कि यदि माफी नहीं मांगी गई तो देश भर में धरना प्रदर्शन शुरू किए जाएंगे। पदाधिकारियों ने केंद्र और राज्य सरकार से मंत्री को तत्काल बर्खास्त करने की भी मांग की है। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। माननीय कहूँगा ऊर्जा मंत्री जी ने जो वक्तव्य दिया है वो घोर निंदनीय है। वो वैश्य का शब्द होता है, पूरा बाजार, पूरा व्यापार करने वाले सभी लोग वैश्य कहलाते हैं। आप चाहे वो ठाकुर हो, चाहे बनिया हो, चाहे कोई भी कौम का अगर व्यापार कर रहा है तो वो वैश्य कहलाता है। उन्होंने वैश्य को इतनी गंदी गाली दी है। इस तरीके का वक्तव्य हम दिखाना चाहते हैं पूरे प्रदेश में। प्रेस वार्ता व्यापार मंडल के माध्यम से, वैश्य एकता के माध्यम से इस तरीके के वक्तव्य कोई आगे न दे पाए। वैसे तो सभी पत्रकार बंधुओं को अवगत है, क्योंकि पूरे उत्तर प्रदेश में इस समय एक ही मुद्दा छा रहा है, जो कि ए के शर्मा जी, जो कि कैबिनेट मंत्री, जो कि IAS पद के बाद कैबिनेट मंत्री मिला और MLC भी हैं, लेकिन उनको इलेक्शन उन्होंने आज तक नहीं लड़ा। अगर इलेक्शन लड़े होते शायद वैश्यों की भावनाओं को समझते। जिस तरह उन्होंने अपने निंदनीय बयान, जो कि बनियों को चोर बताया, व्यापारी को चोर बताया, ये ऐसा संभव है? शायद आप लोग मीडिया कर्मी सभी लोग अपनी अपनी बात रोजाना छापते हैं इस बात को कि आज उस व्यापारी से लड़ाई हुई किस लेन में, जो उसका पैसा नहीं मिला। जिले जनपद में चल रही समीक्षा अधिकारी सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा को शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न कराने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक एटा द्वारा विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण किया गया। SSP ने प्रमुख परीक्षा केंद्रों का भ्रमण किया। निरीक्षण के दौरान परीक्षा केंद्रों पर लगे CCTV कैमरों की स्थिति जांची गई और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों को सतर्कता से कार्य करने के निर्देश दिए गए। SSP ने यह सुनिश्चित करने के लिए स्पष्ट निर्देश दिए कि परीक्षा के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही या गड़बड़ी न हो। परीक्षा को सकुशल संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क और तैयार नजर आया। एटा से इराज अली की रिपोर्ट। जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में रात के समय संदिग्ध ड्रोन जैसी वस्तु देखे जाने का दावा सामने आ रहा है, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई है। अनूप शहर क्षेत्र के बक्सरा, एचोरा और पारली गांव के साथ साथ अगोता क्षेत्र के जहरा और खुर्जा क्षेत्र के कई गांवों में ग्रामीणों ने आसपास में उड़ती रोशनी वाली वस्तु देखने की पुष्टि की है। इससे पहले गुलावठी के खुशहालपुर में भी ग्रामीणों ने रात के समय आसमान में संदिग्ध ड्रोन जैसी चीज देखने का दावा किया था। ग्रामीणों ने मोबाइल से वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए हैं, जिससे मामले ने और तूल पकड़ लिया है। अब लोग सवाल उठा रहे हैं कि यह केवल किसी की शरारत है या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश छिपी है। ग्रामीणों ने जल्द से जल्द जांच और खुलासे की मांग की है। बुलंदशहर से सचिन पांडे की रिपोर्ट। बस्ती मंडल के विद्युत विभाग में तैनात मंडल अधीक्षण अभियंता प्रशांत सिंह पर बड़ी कार्रवाई हुई है। यूपी के ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा ने सोशल मीडिया पर एक ट्वीट कर इस पूरे मामले की पोल खोल दी है। ट्वीट में मंत्री ने वायरल ऑडियो का हवाला देते हुए लिखा कि ऐसे अफसर बर्दाश्त नहीं होंगे। रिटायर्ड PCS अधिकारी जो कि कोतवाली थाना क्षेत्र के मुड़घाट मोहल्ले के निवासी हैं, 8 घंटे से बिजली नहीं आने से परेशान होकर ऐसी प्रशांत सिंह को कॉल कर बिजली की स्थिति पूछी, लेकिन अफसर ने उपभोक्ता को जानकारी देने के बजाय बदतमीजी की हद पार कर दी। वायरल ऑडियो में प्रशांत सिंह खुद को सांसद रामजीलाल सुमन का बहनोई और पूर्व सांसद राज बब्बर का समधी बताते सुनाई दे रहे हैं। उन्होंने बिजली देने के बजाय उपभोक्ता को 1912 पर कॉल करने की नसीहत दी। जैसे यह ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, पूरे विभाग में हड़कंप मच गया। मंत्री स्तर पर कार्रवाई की बात सामने आने से अधिकारियों में खलबली मची हुई है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद के कलवारी थाना क्षेत्र अंतर्गत सरयू नदी पर बने पुल से एक 28 वर्षीय युवक द्वारा संदिग्ध परिस्थितियों में छलांग लगाने का मामला सामने आया है। युवक की पहचान सुअरा
गांव निवासी हर्षित मिश्रा के रूप में हुई है, जो एक नामी पेप्सी कंपनी में एरिया मैनेजर के पद पर कार्यरत था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार युवक ने अचानक पुल पर आकर नदी में छलांग लगा दी। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद कलवारी पुलिस मौके पर पहुंची और स्थानीय गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश शुरू कर दी गई। हर्षित के नदी में कूदने की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों की जांच कर रही है। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। जनपद के हरिया थाना क्षेत्र अंतर्गत लबदहा गांव में एक 24 वर्षीय नवविवाहिता की संदिग्ध हालात में मौत से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतका का शव घर की छत की कुंडी से लटकता हुआ मिला, जिसे देखकर परिजन और ग्रामीण दंग रह गए। मृतका की पहचान लबदहा निवासी दीपचंद गुप्ता की पत्नी के रूप में हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही हरिया पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने मौके की गहन जांच शुरू कर दी है और परिजनों से पूछताछ की जा रही है। गांव में यह मामला चर्चा का विषय बना हुआ है कि यह आत्महत्या है या किसी ने योजनाबद्ध तरीके से हत्या की है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं से जांच की जा रही है और सच्चाई सामने आने के बाद उचित विधिक कार्रवाई की जाएगी। बस्ती से दिलीप पांडे की रिपोर्ट। आज दिनांक 27/7/25 को थाना हरैया क्षेत्रांतर्गत ग्राम लबदहा में एक विवाहिता जिसकी शादी अभी 8 महीने पूर्व थाना हरैया क्षेत्र अंतर्गत ही हुई थी, सूचना मिली कि उसने फांसी लगा लिया है। इस सूचना पर थाना हरैया की फोर्स मौके पर पहुंचकर अन्य विधिक कार्रवाई थाना हरैया की पुलिस द्वारा किया गया। मेरे द्वारा भी मौके का मुआयना करने पर प्रथम दृष्टया उसकी हत्या का होना नहीं पाया जा रहा। ये आत्महत्या का ही प्रकरण है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मजीदपुरा मोहल्ले में दबंगों का आतंक चरम पर है। फेरी लगाकर चावल बेचने वाले एक युवक पर 2-3 दबंगों ने लोहे की पाइप से हमला कर दिया, जिससे उसकी हालत गंभीर हो गई। मामला तब सामने आया जब पीड़ित अपनी गाड़ी पार्क कर रहा था, तभी पीछे से दबंगों ने अचानक उस पर वार कर दिया। लोहों के पाइप और सरिया से उसे पीटा गया। बताया जा रहा है कि दबंग पीड़ित का मोबाइल और पैसे भी छीन लिए गए। स्थानीय लोगों का कहना है कि मजीदपुरा में दबंगों की बदमाशी आम बात हो गई है। पुलिस को मामले की सूचना दे दी गई है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। हापुड़ से मोनिस खान की रिपोर्ट। हुई हमारा भैया वहाँ पे जो है जिक्की खड़ी कराया अपनी पार्किंग में। वो फेरी से आ रहा था, चावलों की फेरी वेरी करके, और वहाँ पर आती जो उसने पार्किंग के अंदर उसने लोंडे ने अलीमुद्दीन के लड़के ने गुलजार ने और उसके 2-4 लोंडे थे, वहाँ आके इनकी विक्की में लात मारी, इन्हें नाले में गिराया पहले तो। अरे फिर 4-5 जनों ने उनकी जो नल की बोरिंग के सामान के दुकान है, ये जो होता है भारी वाले पाइप लोहे के, इनसे वार करा। बहुत ज्यादा हमारा पूरे सिर के अंदर फ्रैक्चर है और बहुत तगड़ी चोट है। पूरी वीडियो सब बनी हुई है वहाँ की, और कह रहे हैं कि किसी को भी बुला लो, जान से मार देंगे। जिले के कुठार थाना क्षेत्र स्थित कुंभिया गांव से एक बड़ा धर्मांतरण मामला सामने आया है, जहां 200 से अधिक हिंदू परिवारों ने ईसाई धर्म अपना लिया। यह मामला तब उजागर हुआ जब हिंदू संगठनों की सूचना पर पुलिस टीम ने गांव में छापा मारा। छापेमारी के दौरान जब पुलिस ने गांव की महिलाओं से पूछा कि वे किसकी पूजा करती हैं, तो अधिकांश ने जवाब दिया, अब हम ईसा मसीह की भक्ति करते हैं। पुलिस व हिंदू संगठनों को वहां भारी संख्या में बाइबल, प्रार्थना सामग्रियां और मिशनरी गतिविधियों से जुड़े दस्तावेज भी मिले। पुलिस ने धर्मांतरण कराने के आरोप में मिशनरी से जुड़े कई लोगों को हिरासत में लिया है। हिंदू संगठनों का आरोप है कि यह सुनियोजित धर्मांतरण की साजिश थी, जो लंबे समय से गांव में चल रही थी। शाजापुर से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। पुलिस अधीक्षक राजेश द्विवेदी द्वारा RA-ARO प्रारंभिक परीक्षा 2025 के सफल, पारदर्शी एवं नकल विहीन आयोजन हेतु GF कॉलेज शाजापुर स्थित परीक्षा केंद्र का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा परीक्षा केंद्र में स्थापित कैमरा मॉनिटरिंग रूम का अवलोकन करते हुए संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया गया। मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से परीक्षा कक्षों में लगे CCTV कैमरों की लाइव फीड की समीक्षा की गई, ताकि परीक्षा के दौरान किसी भी अनुचित गतिविधि पर पूर्णतः नियंत्रण रखा जा सके। पुलिस अधीक्षक के द्वारा परीक्षा केंद्र पर तैनात सुरक्षा बल, पर्यवेक्षक गण तथा अन्य संबंधित अधिकारियों से संवाद कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से निर्देशित किया कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही अथवा शिथिलता कदापि बर्दाश्त नहीं की जाएगी। शाजापुर से मोहम्मद सलीम की रिपोर्ट। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए News 21।